Student, today we are going to start part 4 of metals and non-metals. Today we are going to start with a simple activity number 3.11. मैं आशा करता हूं कि पार्ट 3 तक आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लिए होंगे। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस किया था, याद है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, अच्छे तरह से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। जैसे कोल्ड वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, हॉट वाटर के साथ किस तरह से, और स्टीम के साथ किस तरह से। अब हम देखेंगे हाउ मेटल्स रिएक्टेड विद एसिड। हमने क्या किया, कुछ मेटल्स लिया, सैंपल ऑफ मेटल्स से आपने क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया, कॉपर लिया, आयरन, लेड, मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसको रैप किया ठीक तरह से विद ए सैंड पेपर। किस लिए हम बताएंगे बाद में। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड शुड बी डाइल्यूट, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा बॉस। ठीक है, और क्या किया, सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब्स सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इनटू द एसिड। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन है, हमने ऑब्जर्वेशन किया कि क्या ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। हमें क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ते हैं एक एक करके। Which materials reacted vigorously with dilute hydrochloric acid? ठीक, फिर with which metals did you record the highest temperature? That is कितनी एक्सोथर्मिक है। Arrange the materials in the decreasing order of the reactivity with dilute acids. और क्या करना है, write equations for the reactions of magnesium, aluminum, zinc एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा एक्टिविटी तो इस तरह से देंगे नहीं आप, लेकिन बीच बीच में उठा के एमसीक्यू के लिए दे देंगे। एक स्टूडेंट में पहले भी इसका पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एमसीक्यू का पीछे अभी मत भागो, मैं दूंगा आप लोगों को। जब 3-4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका पहले आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर, एमसीक्यू भूल जाओ, पूरा चैप्टर ठीक तरह से पढ़ो, नहीं तो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बता रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं। ठीक है, सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे सोडियम मेटल और देखता हूं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। माइंडेड एसिड शुड बी डाइल्यूट, और आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्शन क्या होगा, दे विल रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या बनेंगे, एक सॉल्ट बनेंगे। कौन सी सॉल्ट, खाने वाला नमक, दैट इज NaCl। सोडियम सॉलिड प्लस HCl एक्वास, एक्वास मींस डाइल्यूट, क्या बनेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। और रिएक्शन क्या होगा, वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट्स वायलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम मेटल लेंगे, मान लो मैग्नीशियम। सो हियर मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी वायलेंटली रिएक्शन करेंगे। देखो क्या बना, MgCl2 पहले भी बताया था। मैग्नीशियम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, करके कुल बनेंगे, एक सॉल्ट बना देंगे, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, H क्या होगा, यहाँ पे आके हाइड्रोजन गैस बन के बाहर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्ट्स वायलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। अब हम एक और मेटल लेंगे जो लेस वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, वो है जिंक। जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएंगे, जिंक क्लोराइड बनाएंगे, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये रिएक्ट करेंगे लेस वायलेंटली, लेस विगोरसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई थिंक इट इज क्लियर। मैं इसको इरेज करता हूं। और एक चीज है कि आप लोग एमसीक्यू का पीछे अभी मत भागो, सब जो लाइन है बार बार पढ़ते रहो, और क्वेश्चन मन मन में रेस करो कि एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन सेट हो सकता है। क्लियर। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस बार जिंक को हम
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो भी एक्वस दैट इज डाइल्यूट। पहले हम जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बनाता, जिंक क्लोराइड। इस बार जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सेम मेथड होगा। जिंक क्या करेंगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके खुद बैठ जाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, जिंक सल्फेट सॉल्ट, और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल जाएंगे। अब हम लेंगे एल्यूमिनियम मेटल, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मेटल क्या करेंगे, एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस लिए, वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ ऑटोमेटिकली रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। किस चीज का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, मैं बता रहा हूं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन सरफेस। और जब प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है तो वो फर्दर रिएक्शन में उसको रेजिस्टेंस देते हैं। इसीलिए मैंने एक्टिविटी के सीरीज में सबसे पहले क्या बताया गया था कि यू हैव टू क्लीन द सरफेस ऑफ द मेटल बाय सैंड पेपर, इसलिए। क्लियर। अब देखो एल्यूमिनियम जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, HCl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का बैलेंस 3 है, क्लोरीन का बैलेंस 1 है, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो लेट अस रीड, मैंने क्या लिखा, एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टफ प्रोडक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। लेकिन जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्सपोज हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, HCl डायरेक्टली रिएक्शन कर लेंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर। अब हम देखेंगे आयरन किस तरह से रिएक्शन करता है एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्लोली रिएक्शन करेंगे। किस तरह से, देखो क्या बनाएंगे, आयरन 2 क्लोराइड बनाएंगे, आयरन प्लस HCl FeCl2, दैट इज आयरन का बैलेंस 2 है, इसलिए मैंने आयरन 2 लिखा प्लस हाइड्रोजन गैस। एक चीज नोट कर लो, दिमाग में रखो इसको, क्या है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वो किस लिए, आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था, इस बार भी मैं डिस्कस करूंगा। आपको याद है कि सबसे है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। इसके बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे कौन है, वेरी रिएक्ट लेस रिएक्टिव, वो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड इज द लिस्ट रिएक्टिव, आपको याद है। इसीलिए सिंस कॉपर क्या है, कॉपर का रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ये जो हाइड्रोजन है एसिड की, या इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका MCQ के लिए ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस तरह से मैं बता रहा हूं कि आप खुद ही क्वेश्चन को समझ लोगे कि किस तरह से क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। आपका हिंट के लिए, आपका माइंड को डेवलप करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइन पढ़ो और खुद क्वेश्चन रेज करो। क्लियर। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। एसिड के साथ, जब मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड की टाइम में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ना होकर क्या इवॉल्व होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, वो है वाटर। वो इसका कारण है कि आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हाइड्रोजन गैस निकालता है रिएक्शन करके, लेकिन क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड, इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, वाटर बना देता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो नहीं पाता है और खुद रिड्यूस होकर बैठ जाते हैं। चलो मैं देखता हूं किस तरह से इसको हम लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। किस लिए, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन बनेंगे लेकिन साथ साथ में क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, दैट इज इसका अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये वाटर बन जाएंगे, और इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, N2O, NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। लेकिन मैग्नीशियम जो है और मैंगानीज जो है वो रिएक्शन करेंगे विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। देखता हूं मैं क्या बनता है, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड क्या होगा,
H को हटाएंगे तो H आ गया यहाँ पे, लेकिन बनेंगे क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट। लेकिन एक कंडीशन देखो मैंने बोल्ड करके रखा, इट विल रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड करेंगे तभी जाके ये रिएक्शन होगा, एल्स ये रिएक्शन नहीं होगा। चलो अभी मैंगानीज का साथ क्या बनेंगे हम देख लेते हैं। मैंगानीज प्लस नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्या बनेंगे, मैंगानीज जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, यहां पे आ जाएंगे तो क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट। पहले क्या बना था, मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाउ इट विल बी मैंगानीज नाइट्रेट। क्लियर? लेट मी इरेज इट, आप लोग थोड़ा सा देखते रहो इसको। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्वा रिजिया। इन लैटिन में क्या बोलते हैं एक्वा रिजिया को, इट इज रॉयल वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एक्वा रिजिया क्या है, इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। इसका मतलब है अगर 3 पार्ट ऑफ concentrated hydrochloric acid अगर मिलाएंगे 1 पार्ट ऑफ concentrated nitric acid के साथ तो क्या बन जाएंगे, एक्वा रिजिया बन जाएंगे। और एक चीज ये नोट करो, इट इज टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बना के रख दिया नहीं चलेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, आप एक्वा रिजिया क्या कर सकता है, देखो इट इज highly corrosive and fuming liquid and highly reactive also. That means it can dissolve gold. It can dissolve gold. Even though neither of these acids can do so alone. इसका मतलब है अगर concentrated hydrochloric acid हम लेते हैं तो it cannot dissolve gold. Even अगर concentrated nitric acid लेता हूं तब भी ये गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 3:1 रेशियो में मिला के हम रिएक्ट करवाएंगे गोल्ड के साथ, देन इट कैन डिसॉल्व गोल्ड। तो इसको बोलते हैं एक्वा रिजिया। और क्या बताया था कि एक्वा रिजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। Now we shall study how metals react with solution of other metal salts। मतलब कोई भी मेटल जो है दूसरी मेटल सॉल्यूशन को किस तरह से रिएक्ट करेंगे। दूसरी मेटल सॉल्यूशन सपोज मान लो कॉपर सल्फेट, कॉपर इज ए मेटल और उसका सॉल्यूशंस ऑफ अदर, इसका सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स क्या है, कॉपर सल्फेट। क्लियर? अब हम देखते हैं एक छोटा से एक्टिविटी लेके इसको हम समझने की कोशिश करूंगा। हमने छोटी सी एक्टिविटी लो, एक्टिविटी नंबर 3.12। सबसे पहले क्या किया आपने, ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल लिया। ठीक, इसके बाद पुट दी कॉपर एंड कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल कहां पे लिया, इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर? देखो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने कॉपर वायर लिया, दैट इज कॉपर मेटल लिया, इसमें इसको किस में डाला, सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट में डाला। फिर हमने आयरन नेल लिया, उसको डाला हमने कहां पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। क्लियर? अभी हम रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 20 मिनट्स। क्वेश्चन है, इन व्हिच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज occurred। और क्या क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस, नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। इस क्वेश्चन को आंसर करने का पहले आपको क्या पढ़ना, आपको क्या जानना जरूरी है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी मेटल की रिएक्टिविटी किस तरह से है, इसका पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, रिएक्टिविटी सीरीज भी दे चुका हूं, मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। ये है मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है, पोटाशियम। नेक्स्ट है सोडियम, नेक्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। बॉर्डर लाइन में है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। इसका नीचे कौन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट रिएक्टिव इज पोटाशियम। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज का याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें से देखो कोई भी मेटल दूसरी मेटल सॉल्यूशंस को रिप्लेस तभी कर पाएगा जो मेटल दूसरी मेटल सॉल्यूशन से रिएक्टिव ज्यादा होगा। सपोज हियर हमने क्या लिखा, कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर कहां पे डाला, सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। हियर कॉपर का देखो कहां पे है, कॉपर इज हियर,
ये हाइड्रोजन के भी नीचे है, ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसका मतलब है कि कॉपर कैन नॉट रिप्लेस द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयरन। क्लियर। ये तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पहले भी बताया था, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि मेटल जो है वो हाइड्रोजन ऑफ द एसिड को अटैक करता है। यहाँ पे देखो कॉपर का रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, और कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से कॉपर जो है आयरन को भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव। आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसको देखते रहो। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। अब हम इसको एक एक करके सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इन व्हिच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज ओकर्ड। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉपर मेटल को कहां प्लेस किया था, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। और क्या देखा हमने, कॉपर मेटल जो है वो आयरन से रिएक्टिविटी में नीचे है, तो कॉपर क्या करेंगे, आयरन को अपने उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल नहीं पाएंगे, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर। क्योंकि copper is less reactive than iron and cannot displace iron from its salt solution. Clear? अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपका याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो क्या हुआ, जब हम क्या करेंगे, आयरन को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, करके खुद यहाँ पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद क्या होगा, ये बनेंगे आयरन सल्फेट। ठीक है। और कॉपर मेटल जो है वो यहाँ पे आके अलग हो जाएंगे। अब तो हम क्या लिखेंगे, आपको याद होगा ये रिएक्शन पहले भी था, तो इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, सो इट इज ए केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, आपको याद है कि हम केमिकल रिएक्शंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, इट इज ए डीप ब्लू कलर। तो डीप ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे फेड होते जाएंगे, होके क्या बनेंगे, ग्रीन इन कलर, क्योंकि इसमें बन गया आयरन सल्फेट। और कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएंगे, एंड from here iron is more reactive than copper and displaces copper from its salt solution. Clear? अब हम देखेंगे कि क्या लिखेंगे, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम क्या बोलेंगे, ये जो कॉपर डिपॉजिट हुआ, इट इज ए कलर ऑफ द प्योर कॉपर इज रेड ब्राउन, प्योर कॉपर के कलर है रेड ब्राउन। सो since iron displaces copper, we can say that it is a displacement reaction. आप लोग देखते रहो, लेट मी रीड इट फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, और व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। इस क्वेश्चन को आंसर करने का पहले वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ noble gases. Noble gases are very, that is inert, that is they do not react. इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हमें पता है फॉर इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज 8 एक्सेप्ट हीलियम जिसका है 2 इन द के शेल। के शेल मीन्स फर्स्ट शेल। दिस मीन्स ये इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स दैट all the noble gases have completely filled its outermost shell. Maximum number of electrons in the outermost shell is 8. तो हमें इससे हम क्या लेंगे, since the atoms of inert gases are very stable, जो रिएक्शन नहीं करता है, and have 8 electrons in their outermost shell, तो हम ये कंक्लूजन लेंगे कि 8 electrons in the outermost shell of an atom is considered to be the most stable arrangement of electrons. अगर outermost shell में 8 electrons होता है तो हम बोलेंगे कि भैया most stable arrangement of electrons हो गया, क्योंकि ये जो है वो है inert हो जाता है। और हीलियम के केस में बोलेंगे 2 electrons in the outermost shell is also considered to be the most stable arrangements of electrons जब कब when the atom has just one shell, that is K shell.
थोड़ी सी क्लियर हो गया। इसके बाद जब और डिस्कस करेंगे इट विल बी मोर क्लियर। लेट मी इरेज। हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, तो और भी हमारा क्लियर हो जाएंगे। लो टेबल, टेबल में देखो ये टाइप ऑफ एलिमेंट, सपोज ये है आपका नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। ठीक है, हीलियम के देखो, हीलियम एटॉमिक नंबर कितने हैं? एटॉमिक नंबर इज 2। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नंबर ऑफ protons is equal to number of electrons for an electrically neutral element। क्लियर? हीलियम इज ए 2, तो इसका कैश फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसके बाद है नियॉन, नियॉन का है 10 एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10। फर्स्ट शेल में आएंगे 2, सेकंड शेल में आएंगे 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। और 8 जो ऑक्टेट जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है दे ट्राई टू अटेन the octet to be more stable। आर्गन इसका है 18, इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, 10 हो गया, थर्ड शेल में 8 आएगा। सोडियम को कितना है? 11 है, इसका मतलब है फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, 8 प्लस 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हियर देखो आर्गन के केस में देखो अथवा नियॉन के केस में देखो, दे ऑल आर फॉर्म्ड ऑक्टेट, दैट इज 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर वेरी स्टेबल। सोडियम को क्या हुआ? देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन इजीली टू बिकम एन ऑक्टेट, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इट विल बी अ वेरी स्टेबल एलिमेंट। ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम 12, so outermost shell is 2, एल्यूमिनियम है 13, तो 2 प्लस 8 10, बाकी रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में। तो इसमें 6। इसी तरह से पोटेशियम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 रहेगा, कैल्शियम में भी 8 रहेगा, सॉरी पोटेशियम में रहेंगे 1, क्योंकि इसका 19 है उसका एटॉमिक नंबर, दैट इज इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 19, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 19। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, 8 प्लस 2 10, थर्ड शेल में आएंगे 8, तो कितने हो गया? 10 प्लस 8 18, और है 19 है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में है 1। कैल्शियम भी, इसका कैल्शियम का है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, लाइक दिस। तो यू स्टडी दिस टेबल वेरी केयरफुल्ली। मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग क्या करोगे? इसको पॉज करके आपको बार बार पढ़ते रहोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपका थोड़ा सा आइडिया हो गया। लेकिन ये टेबल जो है आपको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना पड़ेगा, कितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। तो हमने क्या लिखेंगे? इसका एक फॉर्मूला है फर्स्ट शेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons present in a shell is given by the formula 2 n square, or n is the orbit number or energy level, say 1 2। सपोज अगर फर्स्ट शेल में कितनी होगा? n इज इक्वल टू 1 बैठाओ, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 2। अगर सेकंड शेल में कितनी होगा? 2 स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 8। क्लियर? एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, जो पहले मैंने बता चुका हूं। लेट मी इरेज इट। आप लोग इसको पॉज करके बार बार पढ़ते रहो। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, अभी भी हमने ये आंसर नहीं किया हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स और व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, लेकिन हमने धीरे धीरे उसी आंसर की तरफ जा रहा हूं। इसका पहले थोड़ी सी एक जानकारी ले लो, आयन्स किसको बोलते हैं? आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम्स। ये कैसा फॉर्म होता है? कोई भी एटॉम जब है कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है, देन इट विल बी एन चार्ज एटॉम, तो इसको बोलते हैं आयन्स। एग्जांपल लो, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन्स Cl माइनस। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं एनायन। इसको याद रखने की भी कोशिश करो, किस तरह से याद करोगे? जैसे आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो कहाँ पे जमा होंगे? आपका कैथोड में जमा होंगे, तो इसको बोलते हैं कैटायन। ठीक इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन।
अब देखो, अब मैं स्पेसिफिकली उसी आंसर की तरफ जा रहा हूं कि हाउ और व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। दैट मीन्स इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन, जहां पे मैंने यहां पे शो किया। तो इसका ऑक्टेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑक्टेट बन जाएंगे 28, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हो जाएंगे 8। तो क्या करेंगे हम, सोडियम पॉजिटिव लिखेंगे, 28 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चार्ज्ड हो गया, दैट मीन्स आयंस बन गया, क्योंकि इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स हियर। क्लियर। अब हम देखो क्या लिख रहे हूं, व्हेन सोडियम दैट इज 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, या क्या करेंगे, इट ट्रांसफर्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल टू द क्लोरीन एटम। और क्लोरीन एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी है, 7 है। जब 7 क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी आएगा, 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ऑक्टेट दैट इज मोस्ट स्टेबल। तो हम क्या बोलेंगे, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम फॉर्म से सोडियम आयन दैट इज Na पॉजिटिव। और उसको ले कौन रहा है, ये ले रहा है कौन, क्लोरीन एटम्स। सो लिखेंगे इस तरह से, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम फॉर्म्स ए क्लोराइड आयन। चलो इसको देख लेता हूं किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्लोरीन एटम्स की किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, दैट इज 17। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन से, 7। देखो 2 + 2 4 + 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल ऑक्टेट कब बनेंगे, जो क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे सोडियम से। तो ये 7 + 1 = क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट बन जाएंगे 288, दैट इज मोस्ट स्टेबल। और एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसका हो जाएंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज दैट इज नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। अब हम देखेंगे किस तरह से सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो हमने इसका पहले लिखेंगे, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर and are held by a strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride, that is cluster of atoms sodium and chloride NaCl। इसका और तरह से दिखा देते हैं हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की। देखो सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेंगे, ये डोनेट कर देंगे क्लोरीन एटम को। तो क्लोरीन एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितनी है, 7 है। जब एक मिल जाएंगे तो ये बन जाएंगे ऑक्टेट दैट इज 8। 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8। और सोडियम का कितना था, जब एक दे देंगे तो ये भी बन जाएंगे ऑक्टेट, तो बन जाएंगे NaCl और NaCl। क्लियर। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। So student, let us know how magnesium chloride is formed. मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 282। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी है मैग्नीशियम की, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये ऑक्टेट कब बनेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ देंगे तब जाके ये ऑक्टेट बन जाएंगे। ठीक है। और क्लोरीन की क्या है, Cl की क्लोरीन के क्या है 287, दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 क्लोरीन एटम्स लेंगे। तो मैग्नीशियम क्या करेंगे, 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। लेकिन क्लोरीन की क्या है, एक क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे मैग्नीशियम से। तो ये बन जाएंगे ऑक्टेट, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो एक क्लोरीन एटम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया
ऑक्टेट। तो दूसरी वाला क्लोरीन एटम की भी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी ले लेंगे तो ये भी बन जाएंगे ऑक्टेट, दैट इज 288। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम्स ले लिया, दैट इज 2Cl8 हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक ले लिया 8 हो गया, दूसरी वाला भी ले लिया 8 हो गया, तो हम लिखेंगे 2 क्लोराइड आयंस, 2Cl माइनस, और इसको इसे भी लिख सकता हूं MgCl2। क्लियर? तो हम देखो लैंग्वेज में किस तरह से लिख रहा हूं, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। When magnesium, that is electronic configuration is 282, reacts with chlorine, magnesium atom donates 2 electrons to 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम्स को ये दो एक एक करके 2 दे देंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बन जाएंगे ऑक्टेट, और 2 क्लोरीन एटम्स भी बन जाएंगे ऑक्टेट, दैट इज 2 क्लोराइड आयंस बन गया। क्लियर? तो हम और भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम एटॉम फॉर्म्स मैग्नीशियम आयन, और बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन एटम्स क्या करेंगे, फॉर्म 2 क्लोराइड आयंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रिएक्शन करता है। तो और बोलेंगे मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as magnesium chloride। अब आपको समझ में आ गया हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। अब देखो बच्चों, आप लोग शायद एमसीक्यू के लिए इंतजार कर रहे हो, लेकिन इस मोमेंट में हम देंगे नहीं, पहले चैप्टर खत्म करेंगे इस चैप्टर को, तब जाके हम एमसीक्यू देंगे। अगर अभी हम आपको एमसीक्यू दे दिया तो ये पढ़ना बंद कर दोगे आप लोग और खाली एमसीक्यू ही रटोगे। हम देंगे इस चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स और मेटल्स नॉन मेटल्स की एमसीक्यू देंगे। इसका पहले आप लोग तब तक ये ठीक तरह से पढ़ते रहो और कोविड के लिए केयर लेते रहो, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुई। तो टेक केयर। तो स्टूडेंट्स, वेट फॉर पार्ट 5। हम जल्दी पार्ट 5 को रिलीज करेंगे। फॉर एनी क्वेरी ऑन पार्ट 4 राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, हम इसको जरूर जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।